नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर पाली से। पाली में अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया गया है। ट्रेलर में करीब 1000 अंग्रेजी शराब के कार्टून जब्त किए गए हैं। करीब 1 करोड़ रुपए इस शराब की कीमत बताई जा रही है। पंजाब से गुजरात के लिए यह शराब ले जाई जा रही थी। तो बड़ी कीमत की शराब पाली में बरामद की गई है। ये तस्वीरें, ये जो ट्रेलर है ये जब्त किया गया है। 1000 कार्टन शराब के जब्त किए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंजाब से ये शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। गुजरात चूंकि ड्राई स्टेट है और वहां पर शराब अक्सर ब्लैक के तौर पर बेची जाती है, जिसे अक्सर बॉर्डर पर पकड़ लिया जाता है। ये गैरकानूनी तरीके से शराब भेजी जा रही थी। इस कार्टन को जब्त किया गया और ये बताया जा रहा है कि इस 1000 कार्टन शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब है। तो पाली में ये अवैध शराब बरामद की गई है। पंजाब से ये ट्रक गुजरात जा रहा था और चेक नाके के ऊपर इस शराब को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ड्राइवर और ट्रक में बैठे कंडक्टर से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी कई बार तस्करी कर ले जाई जा रही शराब को बरामद किया गया। श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। श्याम, गाहे बगाए इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर शराब की तस्करी की जाती है। पुलिस इस शराब को पकड़ तो लेती है, लेकिन आज तक किसने ये शराब भेजी, कौन वहां पर इसको रिसीव करने वाला था, इन लोगों के नाम ही सामने नहीं आ पाते। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन तो जो ट्रक चालक है, जो महज कुछ रुपयों की लालच में वो शराब तस्करी पहुंचाने को लेकर जो ट्रक चालक होते हैं उनको ही पुलिस गिरफ्तार करके इस्तीसीरी कर लेती है। लेकिन पिछले लंबे समय से पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही ये अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और पाली पुलिस को इसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। और ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की बात करें तो पिछले 1 माह में इन्होंने तीसरी बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करोड़ों रुपए की शराब बरामद की। और आज सुबह भी पुलिस को मुखबिर के माध्यम से इत्तला मिली थी कि एक अवैध शराब से भरा हुआ ट्रेलर है जो गुजरात की ओर जा रहा है, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी करवाई। इसी दौरान ट्रक चालक आया, उसे रुकवाने का प्रयास किया तो वो हड़बड़ा गया। उसे ट्रक की जब जो ट्रेलर की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा मिला, जिसकी जांच करने पर करीब 1000 पेटी अंग्रेजी शराब की बताई जा रही है, जिसकी बाजार कीमत अनुमानित 1 करोड़ की बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि शराब गुजरात जा रही थी, क्योंकि गुजरात में शराबबंदी के चलते लगातार पंजाब से शराब जा रही है और पुलिस को इसमें सफलता भी मिली है। हालांकि पिछली जो गाड़ियां पकड़ी है उसमें शराब माफियाओं के जो किंग है उन तक भी पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी तक पुलिस के वो हाथ नहीं लगे जिनके खिलाफ वो कार्रवाई की जा सके। जी श्याम, सवाल अब भी वही है कि इतनी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, ट्रक ड्राइवर से जरूर पूछताछ की गई होगी, लेकिन किसने भेजी और कहां जा रही थी, इसको रिसीव करने वाली पार्टी कौन थी, इसके बारे में पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी? यही बता रही है कि जो पुलिस इनसे पूछताछ कर रहे हैं हम, और ये पंजाब से भरकर गुजरात की तरफ जा रहे हैं। जो इनके पीछे माफिया है उनके बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी, कोर्ट से रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद पता चल पाएगा कि इनके पीछे बड़े माफिया कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। जी श्याम, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पाली आबकारी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया गया। ट्रेलर से करीब 650 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई। करीब 70 लाख रुपए की शराब बताई जा रही है। सहायक आबकारी अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। और श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए। श्याम, ये दोनों मामले अलग अलग हैं शराब के? एक मामला है जो 1 करोड़ का शराब बताई जा रही, वो राजस्थान पुलिस की कार्रवाई है। वहीं ये जो 70 लाख की शराब है जो आबकारी पुलिस ने की है, हाल ही में
कार्यभार ग्रहण करने के बाद विकास कुमार बिट्टू ने आबकारी विभाग को इस पे अलर्ट सचेत किया और आबकारी पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इसी दरमियान एक ट्रक ट्रेलर आया था जिसको रुकवाने का प्रयास किया तो वो हड़बड़ाकर भगाने का प्रयास किया था, जिस पर इन्होंने पीछे भागकर उनको ट्रेलर को रुकवाने पर उसकी तलाशी ली तो उसमें करीब 650 से अधिक अवैध शराब की पेटियां मिली, जिसमें अलग अलग ब्रांड की शराब थी। और ये भी बताया जा रहा है कि ये भी शराब भी गुजरात ही जा रही थी, जिसकी कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस शाम 2 बड़ी खेप शराब की पकड़ी गई पाली जिले में। एक खेप की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, दूसरी खेप की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन वो चेहरे पुलिस के पास में नहीं है जो इन करोड़ों रुपए के शराब की तस्करी कर रहे हैं दोनों ही मामलों में। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि पुलिस के मामले में अभी तक इन दोनों के पिछले 1 महीने में जो कार्रवाई की गई है उसमें बड़ी बड़ी कार्रवाइयां जरूर हुई है, लेकिन जो मेन मुख्य शराब तस्कर है वो अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस हालांकि ये प्रयास की जा रही है कि लगातार उनको पकड़ने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिल रही। सबसे बड़ी बात यह आ रही कि जो ये तस्कर है वो हरियाणा और पंजाब बोर्ड में है, जहां पर तो काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, जहां पर इन शराब तस्करों का इतना आतंक है कि पुलिस कई बार उस तक पहुंच नहीं पाती। जय श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भरतपुर में 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग, दोनों पक्षों के बीच पथराव का वीडियो वायरल हुआ। हाथों में लाठी डंडे लेकर दोनों पक्षों में पथराव हुआ। 24 अगस्त को जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कामा थाना क्षेत्र के खेड़ली अलीमुद्दीन गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भरतपुर में, जहां पर 2 पक्षों के बीच में जमकर लाठी भाटा हुआ, कईयों को चोटें आई, पथराव किया गया एक दूसरे के ऊपर। यह मामला बताया जा रहा है 24 अगस्त का। 24 अगस्त को 2 पक्षों के बीच में खेड़ला अलीमुद्दीन गांव की यह घटना है, जहां पर महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान सब इस झगड़े में शामिल नजर आ रहे हैं। और मसला बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं। ये तस्वीरें 24 अगस्त को जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ और अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस झगड़े का पत्थर चले, लाठियां चली, दोनों तरफ के लोग घायल हुए। जमीन विवाद को लेकर भरतपुर में यह झगड़ा हुआ है। पावटा कस्बे में अलसुबह कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान परिजनों के जाग होने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में एक महिला और एक युवक को गोली भी लगी है। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। लूट और फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और घटना को लेकर रोष जताया गया। वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए क्षेत्र के नाकेबंदी करवाई है और पुलिस टीम भी गठित की है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। को करीबन 3 से 3:30 बजे के बीच में डीपी हॉस्पिटल के पास में संतोष नो भिकाराम महाजन, इनके घर में 4 बदमाश घुसे। घुसने के बाद में इन्होंने वारदात करने की कोशिश, जाग हो गई। जाग के अंदर इनका जो लड़का था संतोष, उसने उससे गुत्थम गुत्था करी तो 2 जनों को, उनका कहना है कि 2 जनों को मैंने पटक लिया। बाहर से 2 लड़के जो आए उनके साथ बदमाश हो गए, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। इसमें गोली उसके नहीं लगी, उसकी मदर के गले पर गोली लगी है, जिसकी हालत अभी ठीक है। कोर्ट पुलिस से जयपुर के लिए रवाना किया है। और इसी घटना को लेकर अपने दर्शकों को अपडेट देते जयपुर में बंदूक की नोक पर लूटपाट। जयपुर के पावटा में घर में घुसकर यह फायरिंग की गई थी। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। नाराज लोग घंटाघर के पास धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर विरोध जता रहे हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी मौके पर पहुंचे। लोगों से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो इस घटना के विरोध में ये लोग यहां पर बैठे हैं। ग्रामीण एसपी इन लोगों को समझाने के लिए यहां पर पहुंचे। समझाइश की जा रही है
ताकि लोग धरने को यहां पर खत्म करें। और पुलिस की कार्यशैली को लेकर यहां पर लोग नाराज हैं, जिसके चलते बंदूक की नोक पर यह लूटपाट हुई थी। फिलहाल लोगों से पूछताछ में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जुटी हुई है। ये लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण एसपी पहुंचे समझाने के लिए, पुलिस के दूसरे अधिकारी भी साथ में हैं। पावटा जयपुर की यह घटना, बंदूक की नोक पर यह लूटपाट की गई थी। बताया जा रहा है कि जब लुटेरे पहुंचे थे तो घर वाले सो रहे थे और इस दौरान जिन 2 लोगों की आंख खुली उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल हैं, जयपुर उन्हें रेफर किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिन लोगों को गोली लगी उनकी स्थिति अब कैसी है और क्या कहना है धरने पर बैठे लोगों का? जी, मैं आपको बता दूं कि जो आज सुबह फायरिंग की घटना हुई थी पावटा कस्बे में, उसमें जो एक महिला और एक युवक घायल हो गए थे, जिनको गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर किया गया था, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल जो हमें जानकारी मिलनी है उसके मुताबिक जो दोनों की हालत में सुधार है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। चिकित्सक उनकी देखरेख कर रहे हैं और उनका उपचार कर रहे हैं। इधर घटना को लेकर जो स्थानीय ग्रामीण है उनमें काफी आक्रोश है और आक्रोशित ग्रामीणों ने पावटा के घंटाघर जो है चौराहे पर वहां धरना देकर और अपना विरोध जता रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते और जो मामले का खुलासा नहीं होता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो भी कुछ देर में यहाँ पावटा कस्बे में पहुंचने वाले हैं, जो कि दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन की सूचना और फायरिंग की घटना की सूचना मिलने पर जयपुर ग्रामीण एसपी जो मनीष अग्रवाल है वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी ली है और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनके बदमाशों को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जी हीरालाल, जो लोग धरने पर बैठे हैं पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं, आपने बताया ग्रामीण एसपी वहां पर पहुंचे हैं, बातचीत की जा रही, क्या मांगे क्या है इन लोगों की जो इन्होंने पुलिस के सामने रखी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आक्रोशित ग्रामीण है जिन्होंने धरना देकर पावटा घंटाघर चौक पे जो बैठे हैं, उनको पुलिस अधिकारी समझाइश भी कर रहे हैं। जो एसपी है वो भी मौके पे पहुंचे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है जो धरना देकर बैठे हैं उनका कहना है कि पुलिस की कार्यशैली जो है वो काफी लचर है। अगर पुलिस सतर्क होती और उनकी गश्त नियमित रूप से सतर्कता से अगर गश्त जारी रहती तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन उन्होंने है जो पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी काफी विरोध जताया है और उनकी मांग है कि आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जाए और मामले का खुलासा किया जाए, उसके बाद ये धरना प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद हीरालाल। और उदयपुर डकैती मामला, महालूट कांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बाइक के अलावा एक ब्लैक स्कॉर्पियो भी आरोपियों के पास थी। डबोक से आगे निकलने के बाद स्कॉर्पियो से फरार होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को आखिरी लोकेशन भटेवर के पास मिली है। चित्तौड़गढ़ के कुछ जंगलों में भी पुलिस ने दबिश दी थी। 50 टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। करीब 48 घंटे से पुलिस के हाथ खाली। प्रदेश की हाल ही में सबसे बड़ी लूट और 48 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। 24 किलो सोना यहां से लूटा गया, 11.5 लाख रुपए कैश लूटे गए। 5 लोग आए भरे बाजार में। सबसे व्यस्तम एरिया ये उदयपुर का, जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही रहती है, वहां पर आए और ये मणपुरम गोल्ड ब्रांच को इन्होंने अपना निशाना बनाया। 24 किलो सोना लूटा, करोड़ों रुपए का ये सोना था, साथ में 11.5 लाख रुपए कैश आए। महज 23 मिनट में, सिर्फ 23 मिनट के अंदर वो सारी लूटपाट करके यहां से 9-2-11 हो गए। श्रीगंगानगर वकील आत्महत्या मामला, घड़साना में विजय सिंह की आत्महत्या का मामला। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अब शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर विजय सिंह ने आत्महत्या की थी। तो अब गंगानगर के वकील विजय सिंह का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस वकील ने आरोप लगाया था पुलिस के ऊपर कि पुलिस लगातार उसके साथ ज्यादती कर रही है और इसी को लेकर उसने आत्महत्या की थी। ये उनके परिजनों का आरोप है। अब पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम
में क्या कारण निकलकर सामने आते हैं और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है जो इस वकील का पोस्टमार्टम करेगी। घड़साना में विजय सिंह ने आत्महत्या की थी और इसको लेकर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन हुआ था, खासतौर पर जोधपुर में। और अब इस शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, मेडिकल टीम का गठन किया गया है और उसके बाद इस शव का अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को अपडेट कर दें कि मृतक एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और अब कुछ ही देर में मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। कल जिस तरह से श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर की कई बार संघों के द्वारा वक्त सस्पेंड रखा गया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई और उसका दबाव बनता हुआ दिखा। और शाम को जिला प्रशासन ने 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने 7 पुलिस कर्मियों को मामले में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद सहमति बनी और आखिरकार आज परिवार ने मृतक एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ के शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है और अभी कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अशोक, चूंकि बार बार बात सामने आ रही है कि वकील ने आत्महत्या इसलिए की घड़साना में कि पुलिस प्रताड़ना से तंग था, क्या उन पुलिस वालों के नाम भी उनके परिजनों ने इस जांच में सामने रखे हैं जिनकी वजह से एक वकील को आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा? देखिए 18 अप्रैल 2022 की रात को भी जब एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ सहित लगभग 2 दर्जन लोगों को घड़साना पुलिस के द्वारा 151 में पाबंद करके रात भर थाने में रखा गया और उनके साथ उस समय टॉर्चर किया गया। उस समय भी एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ ने कोर्ट के इस्गासे के जरिए नामजद पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और अभी हाल ही में जिस तरह से एडवोकेट विजय सिंह जोरड़ के द्वारा आत्महत्या की गई है उसके बाद पीड़ित जो परिजन है वो लगातार पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रहे थे कि फलाना पुलिस कर्मियों के द्वारा इनके प्रताड़ना की जा रही थी और उन्हीं से तंग आकर ये परेशान हुए हैं। और आखिरकार वही वजह रही कि घड़साना के थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई और रावला के तत्कालीन थानाधिकारी सीआई सुरेंद्र प्रसाद सहित इसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं। टोटल 7 पुलिस कर्मियों को कल रात श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जो जांच होगी वो उच्च स्तरीय जांच होगी, यहाँ तक कि अब इस पूरे मामले को लेकर एसओजी के पास ये जांच जा सकती है। जी, जानकारी के लिए अशोक आपका धन्यवाद। और खबर सीकर में चौकीदार के शव मिलने की। सीकर के नीमका थाना इलाके के भुदोली गांव में एक कबाड़ गोदाम के चौकीदार की हत्या कर दी गई। गोदाम के बाहर बने चौकीदार के कमरे में उसका शव मिला। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। चौकीदार के गले और अन्य जगह पर धारदार हथियार के निशान हैं। इसके साथ साथ किसी भी भारी हथियार से उस पर वार किया गया है। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। यहाँ कोई कबाड़ी की दुकान है, उसमें एक ऑटो चालक है और रात को चौकीदारी के हिसाब से सोता है और यहाँ आकर के पुलिस ने देखा तो उसके कोई भारी चीज़ से और वार किया हुआ था और नुकीली चीज़ के भी निशान है उसके चेहरे पर पाए गए हैं। और रणजीत सिंह राजपूत है, निवासी बुधौली का, और अभी एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। तो आरोपी की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक चौकीदार था जिसकी हत्या की गई है, किन कारणों की वजह से की गई है अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। धारदार हथियार से इस चौकीदार को मारा गया है। अब हत्यारे जिस रास्ते से आए थे, आरोपी जिस रास्ते से आए थे, उन रास्तों की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि पुलिस के हाथ किसी तरीके का कोई सुराग मिले। हालांकि कोई पुष्ट जानकारी या बहुत साफ जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि मामला चौकीदार की हत्या से जुड़ा है। अब ऐसे में किसी तरह का कोई पुराना विवाद भी हो सकता है या दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो जानकारी जुटाने में पुलिस
लगी हुई है। सीकर की यह घटना है जहां पर एक चौकीदार की हत्या की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनके फुटेज देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्यारे किस तरफ से आए थे, कितने थे, एक या एक से ज्यादा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सीकर संवाददाता संदीप हुड्डा के साथ। संदीप, पुलिस के हाथ कोई जानकारी लग पाई? कौन हत्यारे थे? चौकीदार के बारे में क्या सूचना? जी देखिए, जो चौकीदार था वो दिन में ऑटो चलाता था और रात को यहाँ पर चौकीदारी करता था। तो इस बारे में अभी तक जो पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज आसपास के उनको खंगाला जा रहा है। डॉग स्क्वाड से कुछ क्लू मिलने की बात पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चलता है कि आखिर किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और क्या कुछ रंजिश चौकीदार के साथ रही होगी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो अभी तक पुलिस जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जी संदीप, चूंकि चौकीदार की यहां पर हत्या की गई है तो क्या उसके परिवार वालों ने किसी पर शक जताया है? पुलिस कंप्लेन के अंदर एक चौकीदार की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई है? चौकीदार के बारे में क्या जानकारी मिली है पुलिस को? क्या वो सीकर का ही रहने वाला था? किस तरीके का बैकग्राउंड था? जो चौकीदार है वो वहीं का बुधोली गांव का ही रहने वाला था, जहां पर ये वारदात हुई वहीं का रहने वाला था। दिन में ये नीमका थाना इलाके में ऑटो चलाता था और रात को ये जो गोदाम है कबाड़ का यहाँ आकर के सोता था। तो अभी तक जो परिजनों से भी पुलिस की बात हुई उसमें किसी तरह की कोई आशंका नहीं जाहिर की गई है, किसी पर शक भी नहीं जताया गया है। और प्रारंभिक तौर पर तो पुलिस ये भी कह रही है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी होने की बात भी नहीं सामने आएंगी। तो अब चूंकि पूरा जांच का विषय है, लेकिन अभी तक जो केस है वो पूरी तरह से ब्लाइंड है। अभी तक जो पुलिस है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल पुलिस के हाथ खाली, कोई जानकारी नहीं पुलिस के पास हत्या क्यों की गई थी। बताया जा रहा है चौकीदार उसी गांव का रहने वाला था। और सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रहे हैं। आमजन की फरियाद सुनी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर सहित दूसरे लोग भी इस जनसुनवाई में मौजूद हैं ताकि समस्याओं का उसी समय निस्तारण किया जा सके। ये जोधपुर की तस्वीरें, सर्किट हाउस जहां पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं, अपनी अपनी अर्जियां लेकर, अपनी अपनी प्रार्थनाएं लेकर, समस्याओं को लेकर। और मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं सुनने की, लेकिन ज्यादातर लोग लिखित में लेकर पहुंचे हैं। आज अपने गृह नगर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से सीधा संवाद करते हुए, जोधपुर के लोगों से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं, फरियाद करते हुए। यहां पर लोग, जिला कलेक्टर उनके साथ मौजूद हैं, तमाम दूसरे अधिकारी भी उनके साथ जनसुनवाई के दौरान मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए